राधे राधे दोस्तों, शिव आस्था चैनल में आपका स्वागत है। पद्मिनी एकादशी की पावन कथा। अधिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को पद्मिनी एकादशी कहा जाता है। यह एकादशी भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय मानी गई है। इस व्रत के प्रभाव से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे सुख समृद्धि तथा अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। पद्मिनी एकादशी की कथा। प्राचीन समय में महिष्मती नगरी में एक महान और पराक्रमी राजा राज करते थे। उनका नाम था राजा कृतवीर। राजा के पास धन वैभव और विशाल राज्य था, लेकिन उन्हें संतान सुख प्राप्त नहीं था। संतान न होने के कारण राजा और उनकी रानी बहुत दुखी रहते थे। राजा की अनेक रानियां थीं, परंतु उनमें से रानी पद्मिनी सबसे अधिक धर्मपरायण, पतिव्रता और भगवान विष्णु की भक्त थी। रानी हमेशा भगवान का भजन कीर्तन करती थी और अपने पति की सेवा में लगी रहती थी। समय बीतता गया, लेकिन राजा को संतान प्राप्त नहीं हुई। तब राजा ने निश्चय किया कि वे वन में जाकर कठोर तपस्या करेंगे। राजा की तपस्या। राजा कृतवीर अपनी प्रिय रानी पद्मिनी के साथ वन में चले गए। वहां उन्होंने वर्षों तक कठोर तप किया। उन्होंने भोजन त्याग दिया और भगवान विष्णु का ध्यान करने लगे। हजारों वर्षों तक तपस्या करने के बाद भी भगवान प्रसन्न नहीं हुए। राजा का शरीर अत्यंत दुर्लभ हो गया। ये देखकर रानी पद्मिनी बहुत चिंतित हुई। एक दिन रानी ने महान पतिव्रता अनसुईया माता के आश्रम में जाकर उनसे पूछा, हे माता, ऐसा कौन सा वन है, ऐसा कौन सा व्रत है जिससे भगवान विष्णु प्रसन्न होकर हमें संतान का आशीर्वाद दें। तब माता अनसुईया ने कहा, अधिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पद्मिनी एकादशी कहा जाता है। यह व्रत अत्यंत दुर्लभ और महान फल देने वाला है। यदि तुम श्रद्धा और नियम से यह व्रत करोगी तो भगवान विष्णु अवश्य प्रसन्न होंगे। पद्मिनी एकादशी व्रत। रानी पद्मिनी ने पूर्ण श्रद्धा से पद्मिनी एकादशी का व्रत किया। उन्होंने रात्रि जागरण किया, भगवान विष्णु की पूजा की, दीपदान किया और भजन कीर्तन किया। उनकी भक्ति और श्रद्धा से भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न हुए और गरुड़ पर बैठकर प्रकट हुए। भगवान ने कहा, हे देवी, मैं तुम्हारी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूँ, वर मांगो। रानी पद्मिनी ने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, मेरे पति को संतान प्राप्त हो और आपका आशीर्वाद सदैव बना रहे। भगवान विष्णु ने प्रसन्न होकर वरदान दिया, तुम्हें एक महान पराक्रमी पुत्र प्राप्त होगा जो तीनों लोकों में प्रसिद्ध होगा। पुत्र प्राप्ति। कुछ समय बाद रानी पद्मिनी का एक तेजस्वी पुत्र प्राप्त हुआ। वह आगे चलकर अत्यंत बलशाली और प्रतापी राजा बना। कहा जाता है कि वह इतना शक्तिशाली था कि देवताओं तक ने उसकी वीरता को प्रशंसा की। इस प्रकार पद्मिनी एकादशी के व्रत के प्रभाव से राजा और रानी का जीवन सुखमय हो गया। पद्मिनी एकादशी का महत्व। यह व्रत सभी पापों का नाश करता है, संतान सुख की प्राप्ति होती है, भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है, जीवन में सुख शांति और समृद्धि आती है, अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। पद्मिनी एकादशी का व्रत अत्यंत पुण्यदायी माना जाता है। जो भक्त श्रद्धा और भक्ति से इस व्रत को करते हैं, उन पर भगवान विष्णु की विशेष कृपा बनी रहती है और उनके जीवन में सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। इसलिए पद्मिनी एकादशी का व्रत करने वालों को सभी पापों से मुक्ति मिलती है। वीडियो को एंड तक वॉच करें और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर लिखना। बोलो प्रेम से, बोलो राधे राधे।